नमस्कार, खबर दमदार के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां पर प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने का मामला सामने आया और प्रयागराज पुलिस ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू करनी है। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ग्लोबल हॉस्पिटल सील किया गया है। लापरवाही से डेंगू मरीज की मौत हुई है और इस मामले पर प्रयागराज की पुलिस, वहां के पुलिस का अधिकारी अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारी अब देंगे। बिल्कुल, तो प्रयागराज में ये जो मामला सामने आया वाकई बेहद गंभीर है। ये मामला अनुपम, एक डेंगू के मरीज की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है और वजह ये बताई जाती है कि मौसमी का जूस चढ़ा दिया जाता है प्लेटलेट्स की जगह। और प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने के मामले में अब प्रयागराज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हो रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर प्रयागराज के पुलिस अधिकारी इस वक्त बैठे हुए हैं। प्रयागराज के एसएसपी शैलेश पांडे को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू होने वाली है। लेकिन यहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल जो है, जिस पर आरोप लगे थे शीनम, उसको सील किया गया है। बिल्कुल, उसे पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन अब लगातार जो है इस मामले को लेकर जांच चल रही थी और अब 6 लोगों को चूंकि गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो गिरोह है, 6 लोगों का ये गिरोह था, ये बाकी जगहों पर भी इसी तरह से काम करते थे। ग्लोबल हॉस्पिटल को तो सील कर दिया गया, लेकिन अनुपम एक बड़ी बात ये भी कि हॉस्पिटल की तरफ से जो सफाई दी गई वो ये कहा गया कि जो प्लेटलेट्स का अरेंजमेंट किया जाता है वो खुद परिजन करते हैं, तो इसमें अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके क्या कुछ यहाँ पर पुलिस की ओर से कहा जाता है, क्या जानकारी दी जाती है, ये देखना होगा। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होने वाली है। बस कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होगी। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसकी जानकारी अब पुलिस यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी। अभी जैसे ही वहाँ पर पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करते हैं, सीधे हम आपको सुनवाएंगे भी कि आखिर क्या जानकारी वहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रयागराज की पुलिस वहां पर देने जा रही है। पुलिस ने 6 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है। ग्लोबल हॉस्पिटल को सील किया गया है। लापरवाही से डेंगू मरीज की वहां पर मौत हुई थी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे। प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाने का मामला यहां पर सामने आया था। तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रखे हैं। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। प्लेटलेट्स की जगह जूस चढ़ाया गया और वजह ये बताई गई कि खुद परिजनों ने ही अरेंजमेंट इसका किया था। लेकिन अब जो गिरोह है, कहा जा रहा है कि ये गिरोह था और बाकी जगहों पर भी इस तरह से ये लोग काम किया करते थे। कुल मिलाकर 6 लोग बताए गए हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लापरवाही की वजह से एक डेंगू के मरीज की क्योंकि जान चली गई, तो अब इसके बाद लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही थी। पहले एक शख्स पर कार्रवाई हुई, हॉस्पिटल को पहले सील कर दिया गया और अब जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बहरहाल इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रयागराज से लाइव है, जहां पर प्रयागराज के एसएसपी बैठे हुए हैं और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। अब उनके द्वारा यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा यहाँ ब्रीफिंग की जा रही है इस पूरे मामले पर। तो क्या जानकारी दी जाती है इस पूरे गिरोह को लेकर? और अनुपम, जो अभी तक बताया गया है कि एक गिरोह था जो इस तरह से काम किया करता था और इस वक्त डेंगू के मामले क्योंकि बढ़ भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, मौसम का बदलाव हो रहा है और ऐसे में डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रखे थे। लेकिन इस बीच ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा हम कह सकते हैं अनुपम, क्योंकि जो रंग होता है मौसमी के जूस का वो उसी रंग का होता है और इसी बात का यहाँ पर इस गिरोह ने फ़ायदा उठाया। 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन 6 लोगों से जो पूछताछ की गई होगी, इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये यहाँ पर पुलिस बता सकती है, पुलिस की ओर से जानकारी दी जा सकती है। और जाहिर तौर पर अब कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू होने वाली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, पुलिस और प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही मिनटों में वहां पर शुरू होने वाली है। डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी और 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फ़ोनपे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग,
ये मुझे मौसमी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया। ये कि जब पेशेंट प्लेटलेट अपने से खुद लेके आ रहा है एसआरएन ब्लड बैंक से, तो उसमें हॉस्पिटल की कहां से रिस्पांसिबिलिटी है? हॉस्पिटल का काम तो पेपर वेरीफाई करना है कि प्लेटलेट किस ब्लड बैंक से आया हुआ है। हमने पेपर वेरीफाई किया, स्वरूप रानी का पूरा प्रॉपर हमारे पास पेपर मौजूद है। अभी भी हमारे पास पेशेंट की फाइल में पूरा पेपर लगा हुआ है स्वरूप रानी ब्लड बैंक का। कहना है कि यहाँ से इस स्तर से कोई लापरवाही नहीं हुई। हमारे यहाँ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। पेशेंट के अटेंडेंट ही ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं, प्लेटलेट का अरेंजमेंट पेशेंट का काम होता है, पेशेंट के अटेंडेंट का काम होता है, हॉस्पिटल की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। तो लापरवाही से डेंगू मरीज की मौत हुई, जिसके बाद यह मामला सामने आया। सर्वेश बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पुलिस और प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है इसी मसले पर, क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस और प्रशासन क्या जानकारी देने वाला है? देखिए अनुपम, मेरे हाथ में प्रेस नोट आ गया है और थोड़ी देर में हम इस मामले में ब्रीफ करेंगे। लेकिन नकली प्लेटलेट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ साथ 18 पाउच प्लाज्मा पे कंपोनेंट चढ़ाने से मृत्यु का जो प्रकरण सामने आया है, उसके लिए हमने एक पीसीएस ऑफिसर सौरभ भट्ट, सीओ नगर द्वितीय श्री NN सिंह एवं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, इन 3 लोगों का टीम गठित किया और इनके द्वारा इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो हमारे सामने तथ्य आए हैं उसके अनुसार प्रदीप पांडे, जो निवासी बाकराबाद बमरौली के हैं, इनको ग्लोबल हॉस्पिटल में दिनांक 14 को एडमिट कराया गया और इनकी वहाँ पर 17 तारीख को तबीयत खराब होने लगी तो प्रयागराज हार्ट केयर में भर्ती कराया गया, जहाँ इनकी 19 अक्टूबर को डेथ हुई है। जो हमारी टीम ने जांच की है उसके अनुसार परिजनों को 8 यूनिट प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया। 3 यूनिट प्लेटलेट्स प्रदीप पांडे जी के जो परिजन हैं उन्होंने ब्लड बैंक के माध्यम से प्राप्त करके हॉस्पिटल को प्रदान की और वो जब ब्लड चढ़ाया गया, प्लेटलेट्स चढ़ाई गई, तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। प्रदीप पांडे जी के जो परिजन हैं उन्होंने बताया है कि शेष प्लेटलेट्स के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ही उनको उपलब्ध कराया और जब 5वीं यूनिट प्लेटलेट्स चढ़ाई जाने लगी तो प्रदीप पांडे जी की तबीयत खराब होने लगी और ये जो अवशेष थी प्लेटलेट्स, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा ही अरेंज की गई थी और इसमें प्रथम दृष्टया जब सोर्स की जानकारी प्राप्त की गई उसके हिसाब से 10 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और उनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये लोग प्लाज्मा इत्यादि को फेक प्लेटलेट्स के रूप में बेचते थे और एक जो पाउच सामने आ रहा है मीडिया में भी और उसमें क्लोटिंग दिखाई दे रही है, तो उसकी जो प्रथम दृष्टया हमारे सामने बात आ रही है कि उस पाउच में किसी भी तरीके से मौसमी का जूस या अन्य कोई तत्व नहीं इकट्ठा किया जा सकता है। वो प्लाज्मा हो सकता है और उसमें प्लाज्मा की क्लोटिंग होने की वजह से अंदर कुछ ठोस तत्व दिखाई दे रहे हैं। इसकी आगे भी जांच की जा रही है और जो 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनसे क्या क्या चीज़ें जानकारी में प्रकाश में आई है उनके बारे में हमारे जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश पांडे जी अवगत कराएंगे। एक चीज आप बता दीजिए, इसमें जो आप बता रहे हैं ना कि प्लेटलेट जो पाउच है उसमें कुछ और नहीं होता, मतलब मौसम में जूस नहीं, ये किस आधार पे है? पैकिंग के आधार पे है या इसको फोरेंसिक जांच रिपोर्ट हुई है? ये मैंने बताया, ये पूछताछ के आधार पे जो सोर्स से पूछताछ करी 10 लोग जो गिरफ्तार हुए ये उसके आधार पे सामने आया है और बाकी जो प्लॉटिंग होती है उसमें प्लॉटिंग भी होती है। बाकी अंतिम तथ्य है वो पूरी लैब से उसका जांच भी हो रहा है, पैथोलॉजी लैब से जांच हो रही है। पूरी जांच के बाद सारे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। अभी मतलब ये आरोपियों का कहना है कि ऐसा नहीं, ये अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए उनका ये कहना है।
नहीं तो ये अभियुक्त तो नहीं वो हॉस्पिटल को ये प्लेटलेट उपलब्ध कराएगी। ये अभी जांच चल रही है। अभी कुछ तथ्य आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थ्रू सोर्सेस कि नकली प्लेटलेट्स के नाम पे जो मरीज़ों के तीमारदार हैं उनको नकली प्लेटलेट्स मुहैया कराए जा रहे हैं और इसमें कुछ अनधिकृत और आपराधिक किस्म के तत्व हैं जो ये काम में लगे हैं। इस प्राप्त जानकारी पे पुलिस ने 10 कुल अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 18 पैकेट्स प्लाज्मा के और 3 पैकेट्स ऐसे हैं जिस पे प्लेटलेट्स की पर्ची लगी है, परंतु जो इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है उसे इन्होंने पूछताछ में कबूल किया है कि इसमें प्लेटलेट्स नहीं है और इसमें प्लाज्मा है। जो पूरा इनका मैकेनिज्म जो अभी तक इनके पूछताछ में आया है तो ये चीज़ें प्रकाश में आई है कि ये ज़रूरतमंदों का पता करते हैं और पता चलने के बाद जब उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है तो इनके द्वारा एश्योर किया जाता है कि हम आपको प्लेटलेट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए प्रीमियम प्राइस उनसे लेते हैं मनमाने तरीके से। और इसके लिए ये जो मोडस ऑपरेंडी ये अपना रहे हैं उसमें ये बताया जो निर्धारित शुल्क होता है प्लाज्मा का जिसके लिए डोनर की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो ब्लड बैंक से ये लोग प्लाज्मा लेके उसको डिवाइड करके पैकेट्स में भरते हैं और उस पर फर्जी स्टिकर प्लेटलेट्स का और हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है उसका फर्जी स्टिकर और जिस पे प्लाज्मा का स्टिकर लगाते हैं उसके अंदर प्लेटलेट्स का टिकट लगाते हैं, उसके अंदर ये प्लाज्मा भरते हैं। कलर्स बहुत माइनर डिफरेंस जैसा कि बताया जा रहा है, माइनर डिफरेंस है और उसको प्लेटलेट्स के नाम पे बेच देते थे ये लोग और उससे मनमानी कीमत ये लेते थे। जो पैकेट्स इन पे बरामद हुई हैं उनकी जांच लैब से टेस्टिंग कराई जा रही है कि जो इनके द्वारा कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है कि नहीं, इसकी जांच की। बट प्रथम दृष्टया जो इनसे पूछताछ और जानकारी की गई है वो ये पता चला है कि प्लाज्मा को ये लोग प्लेटलेट्स बताकर फर्जी स्टिकर लगाकर, चूँकि डिमांड बड़ी है, ये इनके द्वारा बेचा जा रहा है। कुल 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे बेचे गए जो धन है उसमें से भी बरामदगी की गई है इनके पास से। और जैसा मैंने बताया 18 पाउच प्लाज्मा के, 3 पाउच तथाकथित जो संदिग्ध प्लेटलेट्स हैं और साथ ही साथ 1,02,000 रुपया नगद, 3 दोपहिया वाहन और 13 मोबाइल फ़ोन इसमें से बरामद किए गए हैं। जो ये रकम बरामद की गई है ये प्लेटलेट्स को बेच के, प्लेटलेट्स के नाम पे जो संदिग्ध पदार्थ ये बेच रहे हैं जो संभवतः प्लाज्मा है उसको बेच के इनके द्वारा